बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुल्की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। पंजाब में नंबर पूरे करने की कोशिश की जा रही है। तरीन ग्रुप नून लीग के साथ जाकर मिल गया है। शीना ग्रुप चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मिल गया है। दोनों दावा कर रहे हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं। दूसरी तरफ कल जो कौमी असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है, उसमें भी हुकूमत के कुछ वज़रा कह रहे हैं कि हम बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। और इमरान खान जो हैं वो भी कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो हुकूमत को कह रही है कि वो जा चुकी है और इमरान खान जो हैं वो साबिक हो चुके हैं। लेकिन मैं इस तमाम हंगाम से तवज्जो हटाकर आपको लाहौर की उस अदालत में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को पिछले 10 महीने से ज़मानतें मिलती चली आ रही हैं। प्री अरेस्ट बेल पर वो मुसलसल चले आ रहे हैं और अब तो उन्होंने अदालत में आना भी छोड़ दिया है और अदालत में आए बगैर ही उनकी ज़मानत हो जाती है। कल फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने वजारत कानून का कलमदान संभालने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि वजारत कानून का कलमदान मेरे पास आ रहा है और मैं शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी की दरख्वास्त करने जा रहा हूँ अदालत में। और ऐसा ही हुआ। आज उन्होंने यानी FIA ने कोर्ट से रब्ता किया। 25 तारीख को शहबाज शरीफ साहब अदालत में पेश नहीं हुए थे, इसके बावजूद उनको ज़मानत मिल गई थी और आज इस ऑर्डर को चैलेंज किया, एक पिटीशन दायर की FIA ने अदालत में। और एजाज़ हसन साहब की अदालत जो है, एजाज़ हसन साहब की अदालत, उसमें उन्होंने जाके कहा कि जनाब आपने जो ज़मानत दी है शहबाज शरीफ को, उनकी अदम मौजूदगी में कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। और पटिशन में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया FIA ने कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब गैर हाजिर रहे उस दिन कौमी असम्बली का इजलास भी नहीं था और मुल्ज़िम ज़मानत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है। कानून के मुताबिक ज़मानत में तोसी के लिए हाजिर होना ज़रूरी है। शहबाज शरीफ बग़ैर किसी वजह के हाजिर नहीं हुए और इसके बावजूद उनको ज़मानत दे दी गई जो कि कानूनी नहीं है। ये मौक़िफ़ आज FIA ने अदालत में इख्तियार किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मज़ीद कानून पढ़ के सुनाई, इसके काफ़ी सारे हवाले दिए गए FIA की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से। और एक और आर्गूमेंट भी दिया गया, कहा गया कि अगर असम्बली का इजलास भी चल रहा हो तो कानून कहता है कि आप असम्बली से, स्पीकर से इजाज़त लेकर ज़मानत की दरख्वास्त के लिए, यानी प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए ख़ुद पेश हों। तो ये कानून कहता है और इसमें भी कानून पढ़ के सुनाया गया। ये सारा सुनने के बाद जो अदालत में के जज हैं एजाजुल हसन साहब, उन्होंने कहा कि अगर मैंने ज़मानत में तोसी का ऑर्डर गलत जारी किया है, वो बरहम हो गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मैंने ज़मानत का ऑर्डर गलत जारी किया है तो आप जाएं, कोर्ट के पास जाएं, हाई कोर्ट के पास जाएं और वहाँ जाकर अपील करें कि मेरे इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करें कि मैंने गलत ऑर्डर दिया है। तो उस पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हम आपके ऑर्डर को गलत नहीं कह रहे, हम इस पर नज़र सानी आपकी अदालत में कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जाकर अपील दायर करें हाई कोर्ट में। फिर उन्होंने कहा, तो इस पर दोबारा से प्रोसिक्यूशन ने कहा, सिकंदर जुल्कुरनैन के एसोसिएट मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम आप ही की अदालत में आपसे नज़र सानी दायर करने के लिए आए हैं और आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप ये जो आपने उनको प्री अरेस्ट बेल दी है इसको कैंसिल करें, इस पर नज़र सानी करें। तो इस पर फिर एजाज़ हसन साहब ने कहा कि मैं जो है वो इस तरह तो फ़ैसला नहीं कर सकता, प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान को सुने बगैर। तो ऐसा करते हैं, पीर को फिर उनको बुला लेते हैं और पीर को उनको बुला के सुन लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो अब नोटिस जारी कर दिया गया शहबाज शरीफ के वकला को कि वो आकर इस पर दलाइल दें कि क्या शहबाज शरीफ की ज़मानत कैंसिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये हुआ है लाहौर की अदालत में। अच्छा, अब इसमें फवाद चौधरी साहब ने इसके बाद ट्वीट किया। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की कि कौम को मुबारक हो कि शहबाज शरीफ की ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल कर ली गई है और पीर को दलाइल होंगे और शहबाज शरीफ गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। तो इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। फवाद चौधरी साहब ने कोशिश की है, ख्वाहिश का इजहार किया है, अदालत से इस्तदा की है, ये बातें तो ठीक है, लेकिन क्या आपने जो मुल्ज़िमान हैं उनको बच्चा समझ रखा है, उनके वकला को बच्चा समझ रखा है कि वो आएंगे और कहेंगे जनाब ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन, हमारे पास तो हम तो ये दलाइल हैं, तो अब आपने गिरफ़्तार करना है तो कर लें। पहली बात तो ये है कि इस तरह की कोई भी अहम समाअत होती है तो उसमें जो मुल्ज़िमान के वकील हैं वो बीमार होते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सेहतयाब रखे, लेकिन आम तौर पर उनकी कमर में दर्द हो जाता है या उन्हें बुखार हो जाता है, वो नहीं आते अदालत में।
और अगर वो नहीं आते तो उनके एसोसिएट आकर कहते हैं जी कल रख लें, परसों रख लें, या 4-5 दिन का टाइम दे दें, आज जो है वो मसरूफ़ हैं या वो बीमार हैं। या वो कहेंगे जी डॉक्टर ने उनको 7 दिन का रेस्ट बताया, दलाइल तो वही देंगे, तो लिहाजा आप 7 दिन का टाइम दे दें। तो ये अब तो शहबाज शरीफ साहब ये सोच भी नहीं रहे कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वो तो अपने आप को वज़ीर आज़म समझ रहे हैं। तो ये जो आज अदालत में दरख्वास्त की है हुकूमत ने आकर के शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया जाए और उनकी ज़मानत दरख्वास्त, उनकी जो ज़मानत है प्रीवियस बेल, उसको कैंसिल किया जाए। तो जैसा कि मैं पहले आपको बार बार कहता रहा हूँ कि मुझे शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्माइदा होती नज़र नहीं आ रही। आपको याद होगा, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने पिछले 4 वीलॉग्स जो इस मामले पर, इस मौजू पर किए थे, या पिछले 2-2.5 महीने से मैं कह रहा हूँ, हर दफ़ा डेट आती है कि जी 18 तारीख को फ़र्द जुर्मायत होगी, अब 25 को होगी, अब 28 को होगी, अब 4 तारीख को फ़र्द जुर्मायत होगी। तो ये हर मरतबा डेट आती है कि फ़र्द जुर्मायत हो जाएगी, और हर मरतबा लोग उम्मीदें बांध लेते हैं। और पहली 2 तारीखों पर तो वो लोग बहुत ही एक्साइटेड थे, अच्छा अब शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्मायत होने जा रही है। तो ये तो मैं बार बार कहता चला रहा हूँ कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने जा रही, आप इस तरह ना करें, हौसला रखें। शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने देंगे। उनके वकला के पास 100 तरीके हैं उनकी फ़र्द जुर्म को टालने के, और आपने देखा कि फिर यही हुआ। उन पर बार बार उन पर ज़िमनी दरख्वास्तें दायर की गई अदालत में। एक ने अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया, एक शरीक मुलजिम ने, दूसरे शरीक मुलजिम ने कहा कि जी मैं बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हालांकि वो CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। एक जो है वो दरख्वास्त FIA की तरफ से आ गई। तो ज़िमनी दरख्वास्तें अदालत के पास आईं जो अभी तक निपटाई नहीं गई। तो जब ज़िमनी दरख्वास्तें निपटाई नहीं जाएंगी तो कहाँ से जो है वो इसके फ़र्द जुर्मायत होगी। और ये जो आप गिरफ़्तारी की उम्मीद लगा कर बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि पीर को ये मामला गिरफ़्तारी की तरफ जाएगा। ये मैं चूँकि अदालतों को कवर करता हूँ, मैं चूँकि अदालतों में जाता हूँ, मैं अदालतों का मिजाज समझता हूँ, मैं वहाँ प्रोसिक्यूशन और जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनके टैक्टिक्स देखता हूँ, तो मुझे पता है कि ये गिरफ़्तारी अमल में आती मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूँ, आज राना सनाउल्लाह साहब की भी ANF में पेशी थी। एंटी नारकोटिक्स का जो केस है उनका और अदालत में चल रहा है, जिसमें 2.5 साल से मौसूफ जो हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, बल्कि शायद 3 ही साल हो गए होंगे। तो उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, 3 साल से फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। और आज उन्होंने पेश होना था तो उनकी हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त आ गई और कहा गया कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं इस्लामाबाद में बिज़ी हैं सियासी मामलात में, और कल असम्बली का इजलास है, इसलिए राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पेश नहीं हो सके, तो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त की जाए। तो आप सोचिए कि अदालत से झूठ बोल दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब आज पंजाब में मौजूद हैं, पंजाब असम्बली में वो गए, हमजा शहबाज से मिले, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की उन्होंने, और अदालत को कह दिया कि वो इस्लामाबाद में हैं। तो अदालत के साथ झूठ बोला जाता है और कितनी दीदा दलेरी से बोला जाता है। उसके बाद अदालत ने कहा कि अच्छा चलें, हम आपको 6 अप्रैल की तारीख दे देते हैं। तो उसमें कहा नहीं सर, 6 अप्रैल तो आई खड़ी है, रमज़ान है, रोज़े। मुझे याद है एग्जैक्टली पिछले रमज़ान में भी ये कहा जाता था जी रोज़े हैं, रोज़े रख रहे हैं तो रोज़ों के बाद की तारीख रख लें। और इस रमज़ान में भी एग्जैक्टली यही कहा जा रहा है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए, जी रोज़े हैं, रोज़े रखने हैं, रोज़ों की बाद की तारीख रख लें। और अदालत ने उनकी ये इस्तदा मान ली और 6 मई की तारीख दे दी राना सनाउल्लाह साहब को फ़र्द जुर्म आयद करने की। इस दौरान में सोचें आप, कल इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर ये तरीक़े अदम एतमाद कामयाब होती है तो पहले तो ये नैब को ख़त्म करेंगे, अपने केसेस ख़त्म करेंगे, इंसाफ का कत्ल होगा। तो ये सूरत हाल होगी। आज एक हमारे दोस्त हैं राना बिलाल साहब, उन्होंने ट्वीट भी की हुई थी, लाहौर से कोर्ट को कवर करते हैं डॉन के लिए, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। तो उन्होंने ट्वीट भी की हुई थी कि क्या तरीक़े अदम एतमाद की कामयाबी के बाद लाहौर में जो अदालतों में, एहतसाब अदालतों में और दूसरी अदालतों में केसेस चल रहे हैं, चलेंगे? तो ये उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो मतलब आप भी इसका जवाब जानते हैं और हम भी जानते हैं कि क्या होगा। तो राना सनाउल्लाह साहब को अब 6 मई की तारीख मिल गई। शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मनसूखी के लिए 4 अप्रैल को जो है वो समाअत होगी। आप देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि हम इंसाफ के जो इदारे हैं या अदालतें हैं उनसे तवक्को रखने की बजाय कि वो केसेस को निपटाएंगे, हम ये प्रेडिक्शंस देते चले आ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। बतौर सहाफ़ी मैं 3 महीने पहले कहता कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती नज़र आ रही मुझे अगले 2-3 महीने। तो आप सोचें कि कितना एतमाद है मुझे अपने सिस्टम के ऊपर कि ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, और नहीं हुई। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी मज़ीद 6 को, तो आप भी बता सकते हैं। तो ये इस इदारों के ऊपर इतना ज़बरदस्त हमें एतमाद और यकीन है
कि ये मामले को निपटाएंगे नहीं और हम अपने एतमाद और यकीन में कामयाब ना होते नज़र आ रहे हैं। तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जिसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, अदालत की हद तक मुझे ये केस पीर को निमटता दिखाई नहीं देता। फवाद चौधरी साहब की कोशिशें अपनी जगह, उम्मीद अपनी जगह, मगर सूरत हाल और हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। अफसोस के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।